कटिहार की ये कहानी है और ये जो मेरे जीवन का मतलब बहुत दर्दनाक कहानी है जो जीवन का अभी तक मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी भी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोग को अपना आप बीती कहानी बताऊंगा जो बहुत पुराना कहानी है। ये दीमापुर का कहानी है जो कि हम लोग गांव जा रहे थे उस समय कहानी है। और 1992 की बात है। अब उस समय में करीब 6-7 साल था उम्र मेरा। 6 से 7 साल था उस समय की कहानी है ये। और पहले हम लोग जब गांव जाते थे तो 2 साल 3 साल पे एक बार जाते थे, कभी कभी 5-5 साल भी होता था। तो उसमें हम लोग जाते थे जो कि गांव जाने में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि दादाजी से मिलेंगे, नाना से और नानी से हम लोग मिलेंगे। एक अलग ही एक्साइटमेंट हुआ करता था जो कि बहुत दिन बाद में हम लोग जाते थे और एक अच्छा ही समय था वो। तो हम लोग जा रहे थे तो दीमापुर से जो कि हम लोग ट्रेन से हम लोग जा रहे थे, जो कि उस समय जो ट्रेन थी वो जो उसकी जो ट्रैक थी वो होता था लकड़ी का। आप लोग भी देखे होंगे लकड़ी का ट्रैक होता है और लकड़ी का ट्रैक हुआ करता था जो कि हम लोग दीमापुर से चढ़े और जा रहे थे, जो कि सही से हम लोग गए। लेकिन जब हम लोग कटिहार पहुँचे, कटिहार की ये कहानी है और ये जो मेरे जीवन का मतलब बहुत दर्दनाक कहानी है जो जीवन का अभी तक मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी भी ज़िंदगी में। कि हम लोग जा रहे थे, जैसे कटिहार पहुँचे, कटिहार से आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक ब्रिज पड़ेगा। तो ब्रिज नहीं पहुँच के पहले ही हम जा रहे थे तो उसमें छोटी लाइन हुआ करती थी ट्रेन का, आप लोग मालूम है छोटी लाइन हुआ करती थी। तो उससे हम लोग जा रहे थे तो मेरे माता जी थे, तो माता जी वो इसे हम लोग जानते हैं हम लोग ट्रेन में कोई चना बेचता है तो कोई कुछ कुछ बेचता है। पेन वाला आया था, पेन बेच रहा था लिखने वाला, तो उसमें 4 कलर का वो पेन लिख रहा था। तो हम लोग माता जी बोले कि हम लोग बोले कि मम्मी ये पेन ले लो ना, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका अच्छा लगेगा, तो जब दीमापुर जाएंगे तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो मम्मी बोली ठीक है ले लो। तो हम लोग लेने गए उसको। तो पेन हम लोग टेस्ट कर रहे थे। एक आपका रेड कलर, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक 4 कलर लिख रहा था। बहुत अच्छा पेन था जो कि हम लोग लिए सब, मतलब हम लोग 2 भाई, बड़े भैया और मेरे मंझले भैया थे और मैं था। तो पेन एक एक करके हम लोग ले लिए और पेन लेने के बाद में और पेन को हम लोग ट्राई भी कर लिए। तो थोड़ा सा आगे जैसे ही गए, पेन लेके अभी चेक ही कर रहे थे, तो जो ट्रेन था अचानक जो कि हिलने लग गया, ऐसे से हिल रहा था। जब ट्रेन हिल रहा था तो हम लोग बोले कि मम्मी देखो ना ट्रेन क्यों हिल रही है। तो मम्मी बोले हाँ ट्रेन तो हिलना नहीं चाहिए था, ऐसा इसे पूरा काँप रहा है ट्रेन। तो उससे आगे हम लोग गए थोड़ा थोड़ा करके, तो अचानक जो ट्रेन की थी लाइटें सब ऑफ हो गई। लाइटें जब ऑफ हो गई तो हम लोग बोले कि लाइट क्यों ऑफ हो गया, लाइट तो कम से कम लाइट होना चाहिए। ऑफ होते हुए तो अचानक जो ट्रेन डीरेल हो गई। तो उसकी ट्रैक था, ट्रैक से वो कूद गया, मतलब जंप मार के वो थोड़ा दूर जाके गिरा, जो कि हम लोग उसी में थे। जब ट्रेन गिर गई उसी में थे, और ट्रेन जब गिर रही थी तो जैसे कि पत्थर जो होता है उसके जो साइड साइड में होती है ट्रैक में पत्थर, वो पत्थर जो कि ट्रेन के अंदर में बहुत घड़ाम घुड़ूम, मतलब बहुत आवाज़ कर रहा, पत्थर का आवाज़ उसमें कर रहा था ट्रेन के अंदर। और पूरा मतलब लाइट अंधेरा हो गया। ट्रेन जो कि घूम रही है, चक्कर पे चक्कर ले घूम रही है, घूमते घूमते जो कि एक टर्न मतलब घूम रही थी, और घूमने के बाद में जो कि कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए गिर गई। और जो उसमें इंट्रेंस था निकलने का, एक ऊपर था एक नीचे। नीचे तो मान लीजिए वो कब जब बैठ जाएगी तो नीचे से निकल नहीं पाएंगे, निकलना पड़ेगा ऊपर से, जो कि एकदम एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, मालूम नहीं चल रहा कौन कहाँ है। और एकदम सुनसान उस पीरियड में जो कि मेरा होश तो था, क्योंकि इतने थे बक्से से बक्से ऊपर दबा गए थे हम लोग। तो होश में था, लेकिन उस समय मेरा अनुभव सब मतलब कोई चीज आवाज़ ही नहीं कर रहा था, कोई कोई जिंदा है कोई मरा हुआ है। और जब इसे वो गाड़ी जब ट्रेन पटरी से डिरेल हुआ कुछ देर पे, तो सब मतलब ईश्वर का नाम लेने लगे। माता दी बोल रहा है, कोई अपने ईश्वर का नाम लेता है। हम लोग नाम क्यों ले रहे हैं? अचानक ट्रेन जो कि फेंका गया। ठिकाने के बाद में मैंने बताया आपको 3-4 ऐसे वो टर्न हुआ होगा। उसके बाद में तो निकलने का जगह नहीं है। तो मतलब उसमें मैं सोचा था सब मर गए, बस मैं ही बचा हुआ होगा, क्योंकि किसी का आवाज़ नहीं निकल रहा था पहले। मैं डर गया कि खाली मैं ही शायद बचा हूँ, बाकी सब कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं। जो ट्रेन से कोई गिरता है तो बचता तो है नहीं। मैंने सुना था पहले, हम लोग बचपन में कोई ट्रेन से गिरे तो बचेगा नहीं। और उस पीरियड में हम लोग ट्रेन से गिर गए थे और ट्रेन के अंदर रहे। और एक जो एंट्रेंस का जो गेट है, एक ऊपर है एक नीचे है।
तो निकलने का कोई जगह है नहीं। मतलब मैं ही सोच रहा था कि सब कोई मर गया, कोई ज़िंदा है नहीं, बस मैं ही ज़िंदा हूँ, इसलिए किसी का आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो थोड़ी बाद में सब चिल्लाने लगे, तो मैं भी उसमें चिल्लाने लगा, मैं बचा हूँ, मैं भी बच गया हूँ। तो उसमें जहाँ की जो कि कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, लेकिन उसमें निकल नहीं पा रहे थे। मतलब सब तो वहाँ पे उड़ गए। मान लीजिए किसी के पास, किसी एक दो आदमी के पास में कहाँ से टॉर्च, मतलब उनके पास में हो गए, हाथ में लिए होंगे, टॉर्च जलाने लग गए। पूरा अंधेरा, और ठंडा का दिन था, पूरा ठंडा का दिन था। रात के 10 बज रहे थे जब ट्रेन जो डिरेल हुआ। तो उसके बाद में टॉर्च जलाने लगे। उसके बाद में थोड़ा बाद में बंदूक की गोली की आवाज़ कर होने लगा, मतलब ठाई ठाई में। हम लोग सोचा क्या, यहाँ पे डाकू आ गए हैं क्या सब लूटने के लिए। जैसे कोई गिरा भी है, मान लीजिए किसी का सर फूटा है, कुछ मेरे माता जी का सर फूट गया था यहाँ पे, पूरा खून से जो कि मुंह लाल हो गया था। मेरे हमसे एक बड़े भैया हैं, मझले भैया, उनका भी मतलब कि सिर फूट गया था यहाँ पे, और मेरे मौसी जी का सिर फूट गया था। 3 आदमी का जो कि बहुत ख़राब से चोट लगा था। पिताजी तो बक्से के अंदर दब गए थे, तो उनको निकाला गया। अब ट्रेन से निकलें कैसे, जिसे आप लोग जानते हैं कि जो एक बोगी से दूसरे बोगी में जाते हैं, एक कोच से दूसरे कोच में जाते हैं, तो एक उसमें गेट होता है। उस गेट को कैसे भी वो लोग, बंद हो गया था गिरने के बाद में, शटर लग गया था, तो उसको खोलने के बाद में वहाँ से हम लोग एक एक करके निकलने लगे। सब तो निकलने लगे बाहर, और किसी का कोई है नहीं। मान लीजिए हम लोग में तो एक एक करके सब मिले, बहुत लोगों को तो बच्चे नहीं मिल रहे थे, किसी के पिताजी नहीं मिल रहे थे, सब खोज रहे थे अपने अपने। किसी का मान लीजिए निकल गया, तो सब सामान अपना अपना निकालने लगे। हम लोग का भी सामान, मतलब एक दो बक्सा तो मिल ही नहीं रहा था, कहाँ पे गया मालूम नहीं गया। और ठंडी का दिन था, बहुत ठंडा था। तो उस पीरियड में निकल गए। उसके बाद में क्या किया, वो लोग जो ट्रैक का जो पटरी का जो लकड़ी था, वो लकड़ी भी मतलब निकल गया था बाहर, तो उसी को वो लोग रात में जलाएं। जहाँ जलाने के बाद में वहीं पे लोग ताप रहे थे। लेकिन बहुत लोग जो कि किसी का, मैंने बोला किसी का मतलब अपने घर के सदस्य नहीं मिल रहे थे। तो उसमें जैसे तैसे हम लोग रात में रहे वहाँ पे जो कि मिलिट्री वाले लोग आए थे, और वो लोग ही गोली मतलब ठाई ठाई कर रहे थे कि मान लो कोई आसपास का कोई आदमी ना आ जाए, छीना झपटी ना हो, इसके लिए वो लोग आए। आने के बाद में सब बाहर में मतलब लकड़ी जला के वहाँ बैठे थे, और अपना अपना जो कि सामान है, और कुछ कुछ बक्सा जो अपना 2 बक्सा था, और बक्सा तो दो तीन तो मिला नहीं, लेकिन 2 बक्सा था, उस तो दूसरा कोई लेके जा रहा था। तो मेरी मम्मी बोले कि मेरा बक्सा है, ये हमको दे दो। तो बोले कि नहीं मेरा है। तो मम्मी बोलते मेरे पास में चाबी है। तो ठीक है, तो जिसका चाबी लगेगा उसी को। तो वो लोग बोले ठीक है चाबी लगाओ, जिसका है वो लेके जाएगा। तो मम्मी चाबी लगा के खोल दी, हाँ मेरा बक्सा है। उन्होंने 2 बक्सा तो ले ली, बाकी सब सामान कहाँ गया मालूम नहीं है। उसके बाद में रात भर हम लोग कैसे भी काटे, और काटने के बाद में सुबह वहाँ पे कटिहार के आसपास वो लोग लेके गए थे वहाँ पे, जो कि बैंडेज किए सर का। मेरे मझले भैया किए, माँ का किए। हाँ माँ का याद है, माँ का जो था वो जो गेट नहीं होता है, गेट कुछ ऐसा चीज़ था, उसमें गला में फंस गया, निकल नहीं रहा था। उसमें से हम लोग कैसे भी करके माँ को निकाले, उसमें से माँ को निकाले वहाँ पे। और सर फूट गया था यहाँ पे, मेरे मझले भैया के यहाँ पर सर फूट गया था, मौसी जी का भी यहाँ फूट गया था। हम लोग कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस समय हम लोग दब गए थे, उसी में निकाला गया। उसके बाद में गए हम लोग कटिहार, वहीं पे कटिहार पर इलाज उलाज हुआ, वहाँ पे रुके। और शाम को जो है कि बोले जो जो अच्छा है वो लोग जा सकते हैं, ट्रेन फ्री है, कोई भी ट्रेन से आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग एक ट्रेन में बैठ के, छोटी लाइन थी उस समय, ट्रेन में बैठ के अपने गांव गए। सबसे पहले हम लोग अपना नाना घर गए, क्योंकि नाना घर पहले पड़ता है हम लोग गाँव से। नाना घर गए, वहाँ पे जो कि इलाज अपना हुआ, अच्छी तरह से जो भी इलाज हुआ। उसके बाद में 1 महीना हम लोग वहाँ पे 1 महीना प्लस ही रह गए। उसके बाद में ये समय आ गया था, उस समय हम लोग ट्रेन देख के डर लग रहा था। हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, मम्मी पापा चलो कोई होता नहीं, ये तो होता है, किस्मत खराब रहने से ऐसा होता है, कोइंसिडेंस की बात है। तो मैंने बोला नहीं भाई, हम लोग तो ट्रेन से नहीं जाएंगे। अब जाएंगे तो बस से जाएंगे, लेकिन ट्रेन से नहीं जाएंगे। इतना डर हो गया था मन में हम लोग का, और बहुत डर हो गया था। ट्रेन देख के दूर से भागते थे हम लोग, बहुत डर हो गया था। और एक वो समय अपना मतलब समय देख के अभी भी डर लग जाता है। जब जैसे ट्रेन हम लोग गिरे, ट्रेन के अंदर दब गए थे, एक एक सामान निकाल कर हम लोग को निकाला गया था। और बहुत भयानक से कि मेरा समय, मतलब वो एक समय मुझे याद करके भी अभी भी डर लग जाता है। तो थे उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद में फिर हम लोग 1-2 महीने बाद फिर दीमापुर से, वहाँ से अपने बलिया से फिर यहाँ पे गांव दीमापुर आए।
फिर आने लग गए, थोड़ा सा डर कम हो गया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं से ट्रेन कहीं पे डिरेल होती है, गिरता है, तो हम अपना जो समय मेरा है पुराना वो याद आ जाता है। तो यही एक मेरा जो समय था याद करता हूँ मैं, उसी को आप लोगों में शेयर किया। हम लोग जो पूरा फैमिली है, एक ट्रेन से हम लोग डिरेल में एक बार गिरे हैं, लेकिन ट्रेन से गिरने के बाद कोई बचता नहीं है, लेकिन हम लोग बच गए, तो जो कि बच गए इसके लिए हम लोग ईश्वर को जो कि धन्यवाद कहते हैं कि कैसे करके भी हम लोग बच गए। और आप लोगों का ज़िंदगी में भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं एक कहानी यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग भी एक इंसिडेंस हुआ होगा तो बताइएगा, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप लोगों का नाम के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।